लेसन 10 का कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान में हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स में अगला टॉपिक था शुद्ध क्लोरोफॉर्म का परीक्षण। तो इसके बारे में देख लेंगे। शुद्ध क्लोरोफॉर्म का परीक्षण। तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म का परीक्षण किस तरह करते हैं? तो इसको शुद्ध क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ अवक्षेप नहीं देता। जो सिल्वर नाइट्रेट है के साथ अवक्षेप नहीं देता, अवक्षेप नहीं देता। कहने का मतलब यह है कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म जो है विलयन सिल्वर नाइट्रेट में मिलाने पर ये अवक्षेप नहीं देता, विलयन के साथ अवक्षेप नहीं देता। और दूसरा ये है क्लोरोफॉर्म की वाष्प कापर के तार की सहायता से परीक्षण में हरी लौ के साथ जलती है। यानी वाष्प कापर के तार की सहायता से, वाष्प कापर तार की सहायता से परीक्षण में हरी लौ के साथ जलती है। परीक्षण में हरी लौ के साथ जलती है। कहा गया है इसमें कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म का जब परीक्षण किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को मिलाने पर उस विलयन का अवक्षेप नहीं बनता, यानी उस विलयन में अवक्षेप नहीं बनता। दूसरा पॉइंट ये है कि ये वाष्प कापर तार की सहायता से परीक्षण करने पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म हरी लौ के साथ जलती है। अगला है शुद्ध क्लोरोफॉर्म नीले लिटमस को लाल नहीं करती। शुद्ध क्लोरोफॉर्म नीले लिटमस को लाल नहीं करती। नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं करते। कहने का मतलब यह है कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म जो होता है यह नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं करती है। और इसका चौथा है कि इसे बेहोशी के लिए या निश्चेतक के लिए शल्य चिकित्सा में करते हैं। तो अस्पतालों में निश्चेतक के रूप में उपयोग होता है। ठीक, और एक आध देख लीजिए। निश्चेतक के रूप में होता है। तो ये है क्लोरोफॉर्म का परीक्षण करने के बाद इसकी शुद्धता की जांच करते हैं। अब आ जाइए आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। अब तो ये क्लोरोफॉर्म था अब तक। अब आयोडोफॉर्म के बारे में जानेंगे।
आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म इसका सूत्र होता है CH3 और इसकी संरचना जो है बनती है CHI3। इसका रासायनिक नाम है ट्राईआयोडोमेथेन। इसका IPSC नाम है ट्राईआयोडोमेथेन। देखिए आयोडोफॉर्म का अणुसूत्र ये है, जिनकी संरचना ये बना हुआ है, और IPSC नाम में ये होता है ट्राई यानी कि 3, 1 2 3, आयोडो यानी कि आयोडीन जुड़ा हुआ है, और मेथेन की संरचना है तो मेथेन, तो ट्राई आयोडो मेथेन इसको कहते हैं। अब ट्राई आयोडो को कैसे बनाया जाता है, तो इसमें एथिल एल्कोहल के साथ अपक्रिया करा करके बनाई जाती है। तो देख लेंगे एथिल एल्कोहल से, तो पहला पॉइंट है एथिल एल्कोहल से। एथिल एल्कोहल से आयोडोफॉर्म बनाना, आयोडोफॉर्म बनाना। तो एथिल एल्कोहल से आयोडोफॉर्म बनाना, यानी कि एथिल एल्कोहल का सूत्र लिखेंगे CH3CH2OH, इसी का नाम है एथिल एल्कोहल। और इसमें डाई आयोडोफॉर्म यानी कि डाई आयोडीन का योग करेंगे, अपक्रिया कराएंगे, तो सोडियम हाइपोआयोडाइड बनेगा, यानी कि सोडियम हाइपोआयोडाइड, इसका नाम है सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड और सोडियम आयोडाइड और यह जल, सोडियम आयोडाइड और जल। देखिए सोडियम हाइपोआयोडाइड, इसका नाम है सोडियम हाइपोआयोडाइड। देखिए एथिल एल्कोहल को सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ अपक्रिया कराया जा रहा है, तो ट्राई आयोडो एसिटेल्डिहाइड बन रहा है, यानी कि ट्राई CH3CH2 एसिटेल्डिहाइड बना रहा है, CH3CH2 एसिटेल्डिहाइड बना रहा है, और सोडियम आयोडाइड और जल, सोडियम आयोडाइड और जल बनाया। कहने का मतलब यह है
एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म बनाना, तो एथिल अल्कोहल है और सोडियम हाइपोआयोडाइड है, इसके द्वारा एसिटाल्डिहाइड बनाया जा रहा है इस तरह। अब देखिए प्रोपेनोन से कैसे बनाया जा रहा है। प्रोपेनोन यानी प्रोपेनोन, इसका नाम है प्रोपेनोन। और आयोडीन, यहाँ पर 3 आयोडीन डाई आयोडीन जोड़ा जा रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड है 3 भाग। तीन भाग में 4 भाग है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आयोडोफॉर्म बन रहा है और सोडियम आयोडाइड बन रहा है। ये CH3 और प्लस सोडियम आयोडाइड और क्या बन रहा है इसमें देखेंगे। ये प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन और 3 भाग डाई आयोडीन मिलाया जा रहा है और 4 भाग सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जा रहा है और ये आयोडोफॉर्म यहाँ बनाया जा रहा है। आयोडोफॉर्म बनाया जा रहा है जो कि CH और I3 के रूप में है। अब आयोडोफॉर्म के भौतिक गुण, तो आयोडोफॉर्म के भौतिक गुण में यह क्या है कि पहला है, यह गहरे पीले रंग का ठोस पदार्थ है। पहला गुण है यह गहरे पीले रंग का ठोस पदार्थ है। यह गहरे पीले रंग का ठोस पदार्थ है। दूसरा है इसका गलनांक इसका गलनांक 292 केल्विन होता है। 392 केल्विन होता है। अगला पॉइंट है भौतिक गुण में यह विशेष प्रकार के रुचिकर गंध देती है। कहा जा रहा है यह विशेष प्रकार की रुचिकर गंध यानी कि सुगंधित गंध देती है। यह जल में अविलेय, चौथा है यह जल में अविलेय
परंतु कार्बनिक यौगिकों में विलेय होती है। कहा गया है, देखिए भौतिक गुण, आयोडोफॉर्म का भौतिक गुण है कि यह गहरे पीले रंग का ठोस पदार्थ है। इसका गलनांक 392 केल्विन होता है। यह विशेष प्रकार का रुचिकर गंध देती है और यह जल में अविलेय परंतु कार्बनिक यौगिकों में विलेय होती है। अब अगला हेडिंग है टेट्राहेलोएल्केन। अब आगे टॉपिक में पढ़ेंगे टेट्राहेलोएल्केन। टेट्राहेलोएल्केन्स। तो देखिए टेट्रा का मतलब होता है चार, हेलोजन का मतलब कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन या हेलोजन हो सकता है। तो ये टेट्रा मतलब चार हेलोजन, और एल्केन के यौगिक बने हो यानी कि एक ही कार्बन के साथ चार हेलोजन के यौगिक जुड़े हो तो टेट्राहेलोएल्केन्स कहलाते हैं। तो टेट्राहेलोएल्केन्स किसे कहते हैं? तो वे हेलोएल्केन्स जिनमें चार हेलोजन परमाणु ये एल्केन के कार्बन से सीधे जुड़े हों। चार हेलोजन परमाणु एल्केन के कार्बन से सीधे जुड़े हों तो टेट्राहेलोएल्केन्स कहलाते हैं। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका प्रमुख यौगिक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड तो इसका अणुसूत्र होता है कार्बन CCl4, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसका संरचना जो बनती है कार्बन टेट्राक्लोराइड का संरचना देख लीजिए, कार्बन है और इससे क्लोरीन जुड़े हुए हैं एक एकल आबंध के द्वारा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का IUPAC नाम होता है टेट्राक्लोरोमेथेन। इसका अगर IUPAC नाम अगर देखा जाए नॉमेनक्लेचर, तो टेट्रा का मतलब चार, तो टेट्रा क्लोरीन है तो क्लोरो, और मेथेन की संरचना है तो मेथेन लिख लेंगे। तो कार्बन के साथ चार जुड़े हुए हैं क्लोरीन, तो टेट्राक्लोरोमेथेन इसका IUPAC नाम है। अब इसके क्रियाओं के बारे में बताया जाएगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनता है नेक्स्ट क्लास में।